डियर स्टूडेंट, जुलाई 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूनिट और डायमेंशन का। क्वेश्चन दे रखा है इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ओके, ये जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम जो है करते हैं, ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। देखिए हम जनरली जो है ना क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि भाई ये लिख देते हैं हम क्या पूछा है, तो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से डिनोट किया जाता है। ईटा इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्वांटिटीज को बताते हैं हम, प्रोपोर्शनल टू, ये दे रखा है पी ए और साथ में ये टी। अब इस ये रिलेशन हमको पता नहीं कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ऑफ दैट क्वांटिटी है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर एबीसी या फिर एक्स वाई जेड ऐसे लगा देते हैं। फिर आप जो है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करके वर्कआउट करते हैं। फिर इसकी डायमेंशन आप जो है ना इक्वेट करते हैं। आपको इसकी डायमेंशन पता होनी होती है एक्चुअल फॉर्मूले के हिसाब से। तो फिर आप उसको कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो इट इज समवट लेंथी मेथड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड में आपको बता रहा हूँ जिसमें ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको ये जो टर्म है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके, तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है वो याद होना चाहिए। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम विस्कस फोर्स के लिए, ओके, दैट इज वी आर हैविंग, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं विस्कस फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा टाइम्स RV, ठीक है। तो ये स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, ओके, लिक्विड की वजह से, वो विस्कस फोर्स। इसी तरह से एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा कि दो जो ओके लेयर्स होती है लिक्विड की, ओके, उनके बीच में विस्कस फोर्स जो लगती है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ईटा टाइम्स A dV बाई dx, ये लगती है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सो इट इज ईटा टाइम्स A dV बाई dx, ये इतनी फोर्स लगती है, ओके। उसमें ये जो dV बाई dx है वो जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऊपर वेलोसिटी है नीचे डिस्टेंस है, ये लेंथ आप बोल दे तो कोई भी क्वांटिटी को ओके विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लिखेंगे, ओके, जो है डिफरेंशिएट करते हुए, तो ये क्या बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है उस क्वांटिटी का, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो फॉर्मूला है देखो, हम ये इसमें जो है ना एरिया आ गया है, ठीक है, हम जो है ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन आपको समझना है कि भाई ये दो फॉर्मूले हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं विस्कस फोर्स इज गिवन बाय विस्कस फोर्स, तो मैं यहाँ ये फॉर्मूला लिखता हूँ F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें, ईटा टाइम्स A dV बाई dx। थोड़ा सा यहाँ जो है ना ये dV बाई dx की क्लैरिटी करते चलें। सो दिस इज वी आर हैविंग वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर वेलोसिटी नीचे डिस्टेंस लेंथ आ जा रही है, ठीक है। तो आपको ये कौन सी क्वांटिटी बनती है ये समझ में आना चाहिए। चलो पहले मैं लिखता हूं कि भाई इससे ईटा क्या बनेगा। चलो यहाँ से वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा सा जगह ज्यादा यूज में आ जाएगी। अब सिंपल देखिए, सॉल्व बहुत कम टाइम में होगा या एक्सप्लेनेशन के लिए हो सकता वक्त लग रहा है आपको। सो ईटा हमको ये चाहिए, दैट इज वी आर हैविंग विस्कोसिटी, सो F डिवाइड बाई A इंटू dV बाई dx। सो ये F डिवाइड बाई A इंटू ये है 1 बाई टी। कैसे आया 1 बाई टी, ये वाला, इसको वर्कआउट करो, dV बाई dx, ऊपर वेलोसिटी है, स्पीड, नीचे लेंथ है, ओके, इसको समझो इसको, ओके, वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी टाइम होता है, इसका उल्टा। सो दिस इज वी आर गेटिंग 1 बाई टी। अगर जिसको ये क्लिक होगा ठीक से, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, ये हो गया है ईटा इज इक्वल टू एफ टी डिवाइड बाई ए, F into T, force into time, that is momentum, okay, force into time, momentum, linear momentum होता है, तो ये आपको पता होना, P डिवाइड बाई A, ओके। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या पढ़ते हैं हम, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मोमेंटम अपॉन मोमेंटम
डिवाइड बाय टाइम दैट इज फोर्स, ओके, मोमेंटम अपॉन टाइम दैट इज फोर्स, तो आप उसी से लिख सकते हैं। तो ये F इंटू टी क्या होता है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो ये जो बेसिक रिलेशन अगर ये आपको क्लियर है तो ये बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इस तरह का जो मेथड है ये बहुत लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड है, तो आप इससे वर्कआउट कर सकते हैं। चलो अब लिख देंगे हम डायमेंशन ऑफ ईटा इज इक्वल टू ये डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये P, तो उसी के फॉर्म में लिखना है। तो P की पावर 1, A नीचे, A को ऊपर लेकर जाओ तो A की पावर -1। अच्छा यहाँ पे T तो बचा ही नहीं है, ओके, T का टर्म नहीं है तो T को क्या लिख देंगे, 0। चलिए यही तो आंसर है हमारा, देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, Pa-1 T की पावर 0, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सो इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप कर सकते हो। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।